दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज एक सवाल से हमारी शुरुआत हो रही है। वो सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में देश की सबसे ताकतवर पार्टी, क्या ये पार्टी वही गलतियां कर रही है जो एक समय ताकतवर रही कांग्रेस ने की थी? आपको याद होगा, इंदिरा गांधी के शासन के बिल्कुल आखिर में और राजीव गांधी जी की जो सत्ता है उसके शुरुआत के दरमियान बहुत सारे ऐसे छत्रप थे कांग्रेस पार्टी में जो छटपटा रहे थे। कई बार कुछ छत्रपों को लगता था कि उनका महत्व कम हो रहा है और दिल्ली में जो एक केंद्र बन गया था उस समय की सत्ता के इर्द गिर्द, वो छत्रपों की कल्चर को, उनके रहन सहन को, उनकी राजनीतिक शैली को पसंद नहीं करता था। तो उन छत्रपों को धीरे धीरे, छत्रप मतलब जो सियासी छत्रप, उनको धीरे धीरे साइडलाइन किया गया। कई बार छत्रप जो थे, बड़े नेता जो क्षेत्रीय स्तर के थे, राज्यों के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, हमने देखा कि इंदिरा गांधी के दौर में भी कईयों को निराश किया गया। कईयों ने रीजनल पार्टी बना ली। आपको याद होगा, कर्नाटक में एक देवराज अरस थे, बहुत बड़े नेता थे, और कर्नाटक जो आज आप देखते हैं वो उनके कारण ही है। इतना औद्योगिक विकास जो दिखते हैं आप कर्नाटक का, इतना जो आर्थिक आधार जो मजबूत हुआ है, कृषि क्षेत्र में जो एक महान क्रांति हुई है कर्नाटक में, ये सब जल संसाधन के मामले में, सिंचाई के मामले में जो कुछ काम हुआ है वो देवराज अरस ने सबसे बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन देवराज अरस से इस कदर नाराज हो गई एक दौर में इंदिरा गांधी जी कि उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी। क्रांतिरंगा पार्टी बनाकर देवराज अरस ने फिर सत्ता हासिल की। और आपको ये बता दें, देवराज अरस ही वो नेता हैं जो देवगौड़ा साहब भी, जो आज प्रधानमंत्री बने देश के और अभी भी वो हैं राजनीति में, जेडीएस के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन भी हो गया है। तो एक दौर में उनकी कैबिनेट में भी देवगौड़ा थे, तो बहुत बड़े नेता देवराज अरस थे। देवराज अरस को भी निराश किया था। मैंने जस्ट एक नाम लिया, अनेक ऐसे लोगों का मैं नाम ले सकता हूं जिनको कांग्रेस ने निराश किया। आज अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी है। ये भी एक दौर में जैसे इंदिरा जी थी वैसे ही आज नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन एक केंद्रीकरण जो राजनीति का, सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ है, उसका परिणाम, उसका नतीजा ये निकला है कि सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बाहर की दुनिया मतलब अपने देश की ही जो राजनीतिक दुनिया है उसी में केवल दरकिनार नहीं किए जा रहे हैं लोग, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग दरकिनार किए जा रहे हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन है, इस बात की जो अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण है, वो राज्यों में दिखाई दे रहा है। अब जैसे कई नेता हैं जिनकी सेह हुआ करती थी पार्टी में, खासकर आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान, लेकिन आज उनकी कोई उतनी वैसी हैसियत तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और ये उनके बयानों से भी जाहिर हो रहा है, कोई मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। उनके समर्थकों की जो बात है, आप उनसे बात कर लीजिए, भले ऑन द रिकॉर्ड बात ना करें, लेकिन कमरे में बात करेंगे तो इतनी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से कि आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। और हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों से कोई ऑन द रिकॉर्ड भी बात करता है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करता है। अब उदाहरण के तौर पर वसुंधरा राजे, मैं नाम लेना चाहता हूं। राजस्थान में वसुंधरा राजे ऊपर से तो बिल्कुल नहीं दिखाती हैं कि वो नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी हों या अमित शाह जी हों या अन्य राजनीतिक नेता हैं, नड्डा साहब हों, यही तीन हैं, तो इनकी सभी राजनीतिक रैलियों में उपस्थित रहती हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को लगातार रिट्वीट करती हैं और भी लोगों के, तो ऐसी नाराजगी नहीं जाहिर करती हैं पब्लिकली। लेकिन राजस्थान की सियासत को समझने वाले, जानने वाले वहां के लोग सभी जानते हैं कि इस समय अंदर जो है काफी हायतोबा सा मचा हुआ है, काफी नाराजगी है। और नाराजगी हो क्यों ना, बहुत सारे उनके समर्थकों के टिकट कट रहे हैं, बहुत समर्थकों के टिकट कट चुके, बहुतों के कटने वाले हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं भैरव सिंह शेखावत साहब कांग्रेस के, बीजेपी के दिग्गज नेता, उपराष्ट्रपति रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, उनके दामाद हैं। दामाद साहब जो हैं वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। इनका नाम है राजपाल सिंह शेखावत। इनका भी टिकट कटा है,
41 सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें एक सीट है केवल राजस्थान में अब तक जो सिटिंग है बीजेपी की। 40 सीटें वे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। तो इन सभी 41 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। इसमें सात सांसद को लड़ा रही है बीजेपी। इसमें देवजी पटेल हैं, बालक नाथ है और नरेंद्र खिचड़ है। इस तरह के 7 सांसद हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी कुछ कम नहीं है। भले नाराजगी हो छत्रपों में, वसुंधरा राजे अंदर अंदर नाराज हो सकती हैं, उनके लोग नाराज हो सकते हैं कि साहब हमारे टिकट कट रहे हैं, आगे भी और कट सकते हैं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए। उन्होंने उन सीटों पर घोषणा नहीं की जहां उनकी सिटिंग सीटें हैं या जहां उनकी मजबूत सीटें हैं, वहां घोषणा की है सीटों की जहां उनकी सबसे कमजोर सीटें हैं। और एक बात मैं बता दूं, मैं राजस्थान को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया हूं, लेकिन कुछ एक बार मैंने कवर किया है, इलेक्शंस भी और अदरवाइज भी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस का संगठन अभूतपूर्व रूप से मजबूत है। बीजेपी में आपस में खींचतान हो सकती है, लेकिन आरएसएस अपनी तई बहुत मजबूत है, गुजरात की तरह और मध्य प्रदेश की तरह। तो बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जाना चाहिए बीजेपी को राजस्थान में कि साहब वसुंधरा राजे की नाराजगी का फायदा बीजेपी कांग्रेस को उठा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो झगड़े थे उनको कांग्रेस आलाकमान ने काफी हद तक संभाल लिया है। दोनों अब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस के अंदर भी दिखाई देती है बहुत सारे मुद्दों पर, और कांग्रेस के समर्थकों में भी दिखाई देती है। तो कांग्रेस को अब जैसे जाति जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना के सवाल पर घोषणा इतनी लेट से होने का क्या औचित्य है? पहले कर दिया होता या पहले करा लिया होता, लेकिन वो सब नहीं हुआ। खैर वो सब बातें और हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्तियों को लेकर बहुत सारी नाराजगी है लोगों में, ये भी हमने देखा। तो हमारा ये कहना है कि नाराजगी जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है और उसको अशोक गहलोत जी ने विनोवर कर लिया है, बिल्कुल खत्म कर लिया है। ये इलेक्शन अब भी कांटे का है। इसलिए राहुल गांधी ने जब कहा था, मैं तो उनकी ऑनेस्टी पर कई लोग नाराज होते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि उन्होंने सही कहा कि भाई जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है उसमें कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने बयान दिया था, उस पर बड़ा बवाला मचा, जीत रही है। तेलंगाना में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे चुनाव। लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी की सिटिंग जो गवर्नमेंट है, सिटिंग वहां पर पोजीशन में है, उसके बारे में, राजस्थान के बारे में कहा कि वहां मुकाबला है, हम मुकाबले में हैं, लेकिन वहां भी हम अच्छी स्थिति में आएंगे, जीत जाएंगे। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। इस बयान पर उनके इस बयान पर बमचक मच गया। बमचक ये मचा कि लोगों ने कहा कि अरे राहुल गांधी ने तो अपने ही हार मान ली अशोक गहलोत की है। हालांकि उन्होंने बाद में बताया, कांग्रेस की ओर से सफाई भी आई कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने ये कहा था कि नहीं वहां भी हम निकाल लेंगे, लेकिन लड़ाई कांटे की है। तो कांटे की ये लड़ाई जरूर है राजस्थान में, और ये आपको दाद देनी पड़ेगी राहुल गांधी को कि उन्होंने सच सच बोल दिया था। तो मैं मानता हूं कि जो छत्रप नाराज कर रही है बीजेपी, वो उसके लिए लेकिन नुकसानदेह हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान बहुत खुश नहीं है जो स्थितियां वहां पर पैदा हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह बीजेपी में छत्रपों के अंदर एक बेचैनी है कि पता नहीं कौन किसका क्या हो जाए। अभी भी छत्तीसगढ़ में क्लियर नहीं है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आमतौर पे बीजेपी घोषित कर दिया करती है, लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं हुई है और न होगी ऐसा लगता है। तो देखना यह होगा कि राज्यों के नेताओं को बीजेपी कैसे संभालती है। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है उसके लिए। इसी के आधार पर उसकी जीत और हार का फैसला होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।